हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5 चैप्टर 12 क्लास 12.1 की इंट्रोडक्शन चल रही है। और फोर्थ एग्जाम्पल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी उसमें नहीं बताई गई हैं। उसमें मतलब कि अगर मैक्सिमाइज हो तो क्या करना है, उनमें जैसे आपने देखा था एक पॉइंट कॉमन था, अगर वो ना हो तो क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके हम इन चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। हाउएवर अभी हम एग्जाम्पल 5 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उन्होंने बोला है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्स वाई एक्सिस पहले ही खींच ली हैं। ओके, और इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो बात करते हैं जी कि सबसे पहले कंसिडरिंग, ग्राफ तो बाद में बनाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। कंसिडरिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, डब्बा बनेगा हमारे पास x कॉमा वाई 08 08। ठीक है, ये हो गया। इसे प्लॉट भी कर लेता हूँ मैं फटाफट। अच्छा, अब क्योंकि आपको ग्राफ की नॉलेज है और पता है कैसे बनाना, तो मैं रफली अगर यहाँ पे 8 है और रफली अगर यहाँ पे कहीं 8 है तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये सारा रफली है, अदरवाइज बहुत सारा टाइम निकल जाएगा ग्राफ ही बनाने में। तो ये देखिए, मैं फटाफट से इसके ऊपर एक लाइन खींची है और फिर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्योंकि ये लाइन है इसीलिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। रीजन भी चेक कर लेते हैं। 0 0 शुड बी लेस देन 8, यहाँ पे ग्रेटर देन 8 है, इसका मतलब क्या है कि दिस शुड गो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिबल रीजन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी लाइन को फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास है 3x प्लस 5y कंसिडरिंग प्लस 5y इज इक्वल टू 15, डब्बा x और y। आप ये देखिए कि अगर x 0 है तो y 3 है, अगर y 0 है तो x 5 है। फटाफट से इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट क्या करना है अब हमने, ये देखिए कि अगर यहाँ पे कहीं ये 8 है तो x 5 चाहिए, तो कहीं यहाँ पे होगा। और ये 3 है, ये 8 है, तो यहाँ पे कहीं 3 होगा, लेट्स से यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ, कुछ नहीं और कर रहा। बाकी आप ग्राफ तो इसका सही से बना ही लेंगे। तो ये जो इसकी इक्वेशन है ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारे पास। अच्छा, इसके 0 0 पुट करेंगे, सो 0 शुड बी लेस देन 15 एंड इट इज लेस देन 15, यानी हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आप ये देखिए कि इसका सॉल्यूशन रीजन ये है, इसका सॉल्यूशन रीजन ये है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं हुआ, तो दिक्कत हो गई। तो फिर हम यहां लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड फॉर 3x plus 5y is equal to 15 do not have any common region, therefore no feasible region
exists। सो इससे हमें ये पता चलता है कि नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, कोई फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन फिर क्या करें? तो चलिए जी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब जो हमने 5 एग्जाम्पल्स की हैं उनके बेस पे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, तो उन कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं जनरल कंक्लूजन्स या जनरल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से आप इनको सुनिएगा। पहली जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि फिजिबल रीजन जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन शुड बी बाउंडेड, ठीक है। अगर वो अनबाउंडेड है, इफ अनबाउंडेड, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। एक तो जैसे हमने एग्जाम्पल 4 में किया कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लाइन है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ी सी बात करता हूँ इस बारे में। आप ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे एक ही पॉइंट कॉमन था, ठीक है। अगर आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक लाइन है वो कॉमन आ रही है, तो उस पर 2 सॉल्यूशन कॉमन आ रहे हैं, तो वो लाइन की पूरी लाइन ही हमारा सॉल्यूशन है। वेयर एज यहाँ पे जब हमने इसको ड्रॉ किया, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट कॉमन आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको पहचानिएगा और आराम से ध्यान से सोचिएगा। तो एक तो ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जैसा कि इस बुक में भी बोला गया है। आप ये देखिए, उन्होंने बोला है कि द फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन का क्या मतलब होता है कि ये बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। और अगर अनबाउंडेड है, वो तो मैंने आपसे बात की है। चलिए ये साथ में ही ये भी पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस अकर एट द वर्टेक्स, यानी कॉर्नर पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स प्रोड्यूस द सेम, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉर्नर पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, then every point on the line joining these points will also give the same maximum or minimum value। प्राइम एग्जाम्पल है इसकी क्वेश्चन नंबर 6। उसमें जब मैं आपको वो करके बताऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। सो ये जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी कुछ ग्राफ्स को लेके। आज हमने सीखा है कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन कब ड्रॉ करनी होती है, एंड थिंग्स लाइक दिस। अब मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम सिर्फ जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे हम ये प्रॉपर अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। बाय बाय।